ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं संसार में। और समुद्र भी बिल्कुल उसी वृत्ति को लेकर के चलने वाला सा लग रहा है। आचार्य भगवान इसे प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। समुद्र उपमा है, मुख्य रूप से उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो तीव्र लालसा लेकर के जीते हैं और अपने लोभ के कारण किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी प्रकृति वाले भी जीव संसार में ढेरों मिल जाएंगे, उनकी गणना कम नहीं है। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती यह कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह, उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सदा सबकी। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं संसार में और दूसरी तरफ धरती की भांति होते हैं। कैसे हैं? वो जान रही है जल के स्वभाव को, समुद्र के नेचर को। इतना ज्ञान होते हुए भी आत्म कर्तव्य से वह चलित नहीं होती है। वह समझ रही है कि समुद्र ने सब कुछ मुझे लूट लिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति, जल के प्रति कोई दूषित भाव नहीं, कोई बदले का भाव नहीं, कोई नष्ट करने का भाव नहीं। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। जिसके यहाँ नेचर इस प्रकार का हो जाए तो समझना वह धरती पर रहने वाला देवता ही है। नहीं, किसके प्रति वह सोच रहा है? जो कृतघ्नी है, जिसने विश्वासघात किया है, जिसने उसके साथ छल किया है, जिसने उसके साथ हिंसा की है, चोरी की है, सभी पाप उसके साथ किए हैं, उसके बारे में भी वह बुरा नहीं सोच रहा है। विघ्न का विचार तक नहीं आता मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह, उद्धार की बात ही सोचती रहती है सदा सदा सबकी। सामने वाला कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन मन में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी उसके प्रति बुरा भाव नहीं, बल्कि कौन सा भाव? उसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए। यानी जो शत्रु के उद्धार की कल्पना, कामना कर रहा है, वह भगवान बनने वाला ही है। अपनों के उद्धार की कामना, कल्पना तो हर करता है, लेकिन उसके ऊपर उठने की कामना करना जिसने हमारे साथ बुरा किया हो। बहुत विरले जीव होते हैं संसार में जो इस प्रकार के नेचर वाले होते हैं, जो परम शुक्ल लेश्या वाले होते हैं। उसे भी क्षमादान दे देते हैं जिन्होंने उसके साथ सब कुछ विपरीत किया है। आपके मन में कभी ऐसे भाव आते हैं अपने शत्रु के प्रति? हाँ? किसके मन में आते हैं? अच्छा तो नहीं सोच पाते। हाँ, बुरा नहीं सोचे तो ठीक है, इतना तो हो जाता कि हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, इतना तो कथनचित ऐसे लोग मिल जाएंगे कि ठीक है, चलो उसने हमारे साथ बुरा किया, हम उसे छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हम क्यों बदला लें, जाने दो, हमारे ही पूर्व कर्म का उदय था, ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान जीव करता है ना। मेरे साथ वो अहित कर रहा है तो मैंने पूर्व में उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तो इस भाव में वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इतना चिंतन करना, ऐसी भावना भाना तो कथनचित आसान है, लेकिन एक कदम इससे भी बढ़कर के
कि उसका भी कल्याण, उसका भी उद्धार हो जाए। ऐसा जीव बहुत महान माना जाता है। हाँ, बहुत महान, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा। हाँ, उसके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ बुरा भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरे शत्रु का कल्याण हो जाए, वो बहुत ऊपर उठ जाए, जल्दी हो जाए। किसमें इतनी हिम्मत है? किसमें ऐसे भाव पैदा होते होंगे? ऐसा व्यक्ति कौन होता होगा? हाँ, हाँ, भगवान के ऐसे ही भाव होते हैं, अथवा जो भगवान बनने वाले हैं, उपसर्ग कर रहे हैं, लेकिन उपसर्ग करने पर भी वो क्या सोचते हैं? हे प्रभु देखो, ये ऐसे कर्म का बंद कर रहा है, अशुभ कर्म का बंद कर रहा है, और इसमें निमित्त मैं बन रहा हूं। एक बहुत अच्छा संस्मरण है आचार्य भगवान के जीवन का। आचार्य भगवान की सोच देखना कैसी है। आचार्य भगवान शायद जबलपुर में ही कहीं विराजमान थे। दयोदय तिलवारा घाट की बात है। उस परिसर में एक मंदिर था और शायद वहां पर एक प्रतिमा की चोरी हो गई, है ना। चैत्यालय, प्रतिभा स्थली जहाँ पर है, गौशाला जहाँ पे है, अभी पूर्णायु सेंटर जहाँ खुल रहा है, और हम लोगों की दीक्षा स्थली भी वही है, तिलवारा घाट। अब उस परिसर में जो चैत्यालय मंदिर था, एक प्रतिमा वहाँ चोरी चली गई। तो कमेटी के सभी लोग आते हैं आचार्य भगवान के पास, कहते हैं आचार्य भगवान, प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा चोरी चली गई, आप कोई उपाय बताइए कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिमा मिल जाए। हम क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट करें? आप तो इतना सब कुछ जानते हैं, सुना है, भविष्य के ज्ञाता हैं आप। कोई बता दी रास्ता, कहाँ प्रतिमा गई, किस दिशा में गई है, कब तक मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अथवा मिलेगी तो कितने समय पश्चात मिलेगी। तरह तरह के प्रश्न वहां की कमेटी के लोग आकर के आचार्य भगवान के समक्ष रखने लगे। सभी लोग चिंता कर रहे थे प्रतिमा की, सभी लोग उस चोर को कोस रहे थे। देखो, चोर भी कितने हद तक गिर जाते कि भगवान की प्रतिमा को उड़ा करके ले जाते। भाई चोरी ही करना था तो कहीं और कर लेते। हाँ, मंदिर में चोरी कर रहे हैं, कैसा परिणाम हो गया उसका कि भगवान की प्रतिमा को ही लेके चले। आचार्य भगवान से शिकायत कर रहे थे। आचार्य भगवान भी चिंतन की मुद्रा में बैठे। थोड़ी देर सुनने के पश्चात आचार्य भगवान के मुख से निकलता है, आप लोग प्रतिमा की चिंता कर रहे हैं, पर हमारे मन में ये भाव पैदा हो रहा है, जिसने इस प्रतिमा को चुराया है उसने कैसे अशुभ कर्म का बंध कर लिया, कैसे निकाचित निदत्ती कर्म का बंध कर लिया। अब उसको कितना कष्ट होगा भविष्य में, आगामी भवों में कितना भुगतना पड़ेगा। हे प्रभु, उसका भी कल्याण हो जाए, उसकी भी बुद्धि सुलट जाए, इसलिए नहीं कि प्रतिमा चोरी करके गया है और लौटा दे, बल्कि इसलिए कि उसको कष्ट ना भुगतना पड़े, दुख ना हो आगामी भव में। ये भावना आचार्य भगवान के मन में पैदा। अंतर समझ में आ रहा है? समस्त लोग सोच रहे हैं चोर पकड़ा जाना चाहिए, प्रतिमा मिल जाना चाहिए किसी तरह, लेकिन आचार्य भगवान का चिंतन कहाँ जा रहा है?
प्रतिमा की ओर तो नहीं, उस चोर का क्या होगा जिस चोर ने भगवान को चुरा लिया। यानी अंदर की इतनी पीड़ा, इतनी व्यथा किसके प्रति? शत्रु के उद्धार के प्रति, शत्रु के कल्याण के प्रति। अरे ऐसी भावना यदि किसी के भीतर पैदा हो रही है तो वो कौन है? चलता फिरता भगवान है। में आचार्य भगवान चलते फिरते भगवान है। देखो, दुखियों के दुख दूर हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, सामान्य से कहना अलग है, लेकिन खास उसके दुख दूर हो जाए जो हमारा कट्टर शत्रु है, जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमें सताया है, पीड़ित किया है, उसका उद्धार हो जाए। तो ये बहुत विशाल हृदय जिसका होता है, वही जीव ऐसी भावना भाने वाला होता है। सामान्य से इस भावना को कोई नहीं भाव सकता है। तो यही बात आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य में उस धरती के प्रकरण को लेकर के लिख रहे हैं। धरती की व्यथा कह रहे हैं, धरती का स्वभाव बता रहे हैं, कैसा है वह चिंतन में है, सोच में है। किस बात को लेकर? उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सदा सबकी, खासकर किसकी? उस समुद्र की जिसने उसे लूटा है। तो समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बात? कॉर्डलेस से बोलो, आवाज ही नहीं है, आवाज नहीं आ रही हमारी। ऐसे परिणाम, हाँ, ऐसे परिणाम करना सीखो। मूक माटी महाकाव्य को सुन करके, पढ़ करके, जिसके मन में ये भाव पैदा होने लगे, समझना उसने मूक माटी पचा लिया है। एक बात और कहते हैं, आचार्य भगवान ने एक बार कहा था, जिसने मूक माटी पढ़ ली है, जिसने मूक माटी के विचारों को समझ लिया है, मूक माटी के भावों को पकड़ लिया है, मूक माटी की गहराई तक जो पहुंच गया है, समझना उसने मुझे समझ लिया है, मेरी गहराई तक उतर गया है, वह मुझे जान गया है, उसने मेरा परिचय प्राप्त कर लिया है। बोले मैं जो हूँ सारा का सारा, मेरे सारे परिणाम इस मूक माटी महाकाव्य में भरे हुए हैं। तो ये सामान्य महाकाव्य, सामान्य ग्रंथ नहीं है। यदि हम आचार्य भगवान का परिचय चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी विचारधारा पढ़ना चाहते हैं, उनकी गहराई तक प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये इस मूक माटी महाकाव्य को पढ़ो, समझो, चिंतन करो। चलो आगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? गोताखोर समुद्र के भीतर जो गहराई में जाकर के रत्नों को खोज करके लाता है, जो डाइवर होता है ना, डाइव करने वाला, गोताखोर भी यदि जाए तो अजगर आदि हैं उसे नष्ट कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं, मगरमच्छ है, विषाक्त जहर फैलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपरिचित उनके पास, उस समुद्र के पास आए तो उसे वह आने नहीं देते हैं, इस भय से कि कहीं ये मेरा लूट धन जो है वापस लेकर के ना चला जाए। गोताखोर मतलब किसकी? अच्छा, गोताखोर किसके लिए कहा है? मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति करता है काम और कोई समाज का व्यक्ति उसके पास जाकर के उस गलती को सुधारना चाहे, समझाना चाहे, उससे कहे कि तुम पछतावा से भर उठो, ये उसका धन लौटा दो, तो समझाने वाला व्यक्ति भी उसके निकट आता है तो वो उसे भी छोड़ते नहीं हैं, उसे भी वापस ही इसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं
यानी जो अच्छा रोल अदा करते हैं मीडिएटर बन करके, उनके प्रति भी वो परिणाम खराब कर बैठते हैं, सोचते हैं कोई अपरिचित हमारा हमसे कुछ छीनने के लिए आ गया। इस दृष्टि से यहाँ पर लिखा है। आगे 195 में, देखो ना बांस भी धरती का अंश है, धरती ने कह रहा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी फिर क्या कहना। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बांस की संगति पर जलदों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को। क्या वर्णन चल रहा है? अब मुक्ता का वर्णन पूरा हो गया, उस मोती का वर्णन पूरा हो गया। अब एक दूसरी मुक्ता आ रही है, वंश मुक्ता। बहुत प्रकार की मुक्ता मोती होते हैं। गजमोती का नाम सुना होगा आपने। विषधर का भी सीप की मोती होती है, सर्प के फण में भी एक कणिका होती है, नागमणि जिसे आप कहते हैं। एक वंश मुक्ता होती है, बांस के वृक्षों में पैदा होने वाली एक मणि होती जिसे वंश मणि कहते हैं। गज मोती है, नागमणि है। तो भिन्न भिन्न मणियों का वर्णन हम आचार्य भगवान करने जा रहे हैं, और वे सारे के सारे धरती के ही अंश हैं। इस बात को आचार्य भगवान कर रहे हैं। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। यानी बांस कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी से, धरती से ही पैदा होता है। धरती ने कह रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे। जल धरती का शत्रु है। प्रसंग कौन सा चल रहा है? क्योंकि जल ने धरती के वैभव को बहा करके समुद्र में ले गया, छिपा दिया। तो जल जो है धरती का शत्रु है। धरती और क्या उसके कल्याण के बारे में सोच रही है, उसी प्रसंग को आचार्य भगवान बढ़ा रहे हैं आगे। तो वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। वंश मतलब बांस का। बांस की शोभा कब तक है? जब वह बांस उस ऊपर से आने वाले जल की बूंदों को बांस की मणिवंश मुक्ता में परिवर्तित करते रहे। वो जल को नष्ट नहीं करना चाह रही है। वो क्या चाह रही है? हे वंश, हे बांस के जो वृक्ष हैं, तुम उस जल को मणि के रूप में परिवर्तित कर दो। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, भले ही तुम संघर्ष करते रहो। इन्हें बांस के जो वृक्ष होते हैं आपस में टकराते रहते हैं। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी और हर्ष के क्षणों में भी उस जल को तुम वंश मुक्ता में कन्वर्ट कर दो। फिर क्या कहना? धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, ने ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं, उन शिखरों पर रहने वाले जो बांस के वृक्ष हैं, बांस की संगति पा जलदों से झरा जल। जलद मतलब बादल। जो बादलों से झरा हुआ जल आ रहा है, वंश मुक्ता में बदलने लगा। यानी उस जल को भी कीमती वंश मुक्ता बना दिया। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं। कृष्ण जी, नारायण, उनका नाम क्या था? बंशीधर था ना। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से किसकी प्रशंसा करते हैं? उस वंशी की। तो वंश जो बांसुरी, वंशी मतलब बांसुरी। तो बांसुरी किससे बनती है?
बांस से बनती हैं। मुक्ता पहनते कंठ में, यानी नारायण जो होते हैं कृष्ण जी अपने कंठ में उस मोतियों का हार पहनते हैं और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को, उस वंशी को, यानी अपने होठों पर उस बांसुरी को रखते हैं। सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं वो? बांसुरी को अपने से अलग कभी नहीं करते। कृष्ण जी की ये विशेषता रही है। बदले में सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं श्रवणों से मंत्र मुग्ध हो, खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपने को। इतना प्रेम करते हैं उस बांसुरी से कि कंठ से, अधरों से, होठों से दूर ही नहीं रखते हैं और दिन रात सुरीले संगीत ध्वनि को ही पैदा करते रहते हैं। मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को, दिन रात उसी में डूब जाते हैं। अब जिसका जुड़ाव किसी से हो जाता है तो वो दिन रात उसे अपने पास ही रखता है। अब वो कृष्ण जी कभी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते, जैसे आप लोग मोबाइल को अपने से कभी अलग नहीं करते, है ना? करते हो? 24 घंटा आपके साथ रहता है, यहाँ तक कि मंदिर भी आते हो तो आपके साथ आ जाता है, आता। सोते भी हो तो अपने निकट, सबसे निकट किसे रखते हो? मोबाइल। और कोई व्यक्ति नहीं है। इन्हें जितनी निकटता आज मोबाइल से है उतनी निकटता तो शायद किसी से भी नहीं है। व्यक्ति अन्न के बगैर जी सकता है आज का, मोबाइल के बगैर जी सकते हैं? मोबाइल आपका कौन सा 13वां प्राण हो गया है। 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण जो है अन्न है, 12वां धन है और 13वां मोबाइल हो गया ना। तो जैसे प्राण निकल जाते हैं तो वह मर जाता है व्यक्ति, ऐसे ही यदि मोबाइल खो जाता है तो देख लो क्या हालत हो जाती है। क्या हालत हो जाती है? ना भोजन रुचता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही है ना, किसी को कुछ रुचता ही नहीं। यानी कृष्ण जी को तो बंसी प्रेम प्रिय थी, आपको बिल्कुल। कितने लोग मोबाइल के बिना जी पाएंगे? अच्छा आज के युग में थोड़ा देखे तो जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, प्राण निकल जाएंगे आपके। हाँ, भगवान का नाम, हाँ आदि नहीं है, पर उसके बगैर जी भी नहीं सकते ना। आप कहते हैं हैबिचुअल। यदि मोबाइल गुम जाए देख लो क्या हालत हो जाएगी, कहीं से छूट जाए तो देखो क्या बात। हाँ, कैसा व्यक्ति आदी हो गया है, एडिक्शन उसको लग गया है। हाँ हाँ, अच्छा माँ है उसके बच्चे नहीं, तो उसने कहा 4 से बच्चे गुम गए। हाँ हाँ, यानी बच्चों के बगैर जी सकती हैं लेकिन माँ के बगैर नहीं जी सकती है। देखो ये हालत हो गई है। हाँ अच्छा, हाँ तो मुख माटी में नहीं तो मोबाइल की चर्चा भी आ जाती थी। हाँ आ जाती, क्यों नहीं। तो आज का इंसान कितना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है, उसको नशा लग गया है। नहीं, पति नहीं भी है तो चल जाएगा। पति की कितनी केयर करते जितनी मोबाइल की केयर करते हो? अच्छा पूछ रहा है कितनी, क्यों इतनी केयर पति की करते अपने अपने? हाँ, जितने अपने हाथ में 24 घंटा लेकर के बड़ी सांस संवार से कवर आदि लगा करके गिर ना जाए। हाँ, अपने से कितने इंच दूर ही नहीं रहता है। हंसी है। तो बस ऐसी आज हालत हो गई है कि नहीं? कैसा अपने आप को बना करके रखा है। चलो आगे, प्रसंग चल रहा था श्री कृष्ण जी का, वो जो बांसुरी को इतना प्रेम करते थे, दिन रात सपने में भी वही
नजर आते थे। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित है। वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट होगा यहीं। कितने प्रकार की मणियां होती हैं, मुक्ता होते हैं, मोती होते हैं? एक वंश मुक्ता यानी बांस के भीतर पैदा होने वाला मोती, वंश मुक्ता। एक सीप मुक्ता जिसके बारे में सभी जानते हैं। एक नाग मुक्ता यानी नागमणि होती है। एक सूकर मुक्ता, सूकर के कंठ में भी एक यानी ऊपर वाले स्थान में एक मणि होती है, विशेष प्रकार के कुछ सूकर होते हैं। एक मच्छ मुक्ता, मछली की भी मणि होती है। एक गज मोती, इसका भी नाम आपने सुना होगा। और एक मेघ मुक्ता, बादलों से झड़ने वाली मुक्ता। तो मेघ मुक्ता बनने में भी किसका हाथ है? धरती का ही हाथ है। वो कैसे? आचार्य भगवान इसी मूकमाटी महाकाव्य में आगे इस विषय को खोलेंगे। मेघ मुक्ता कैसे आती है, कहाँ से आती है? इन सब विशेषताओं से शातिशय यश बढ़ता गया धरती का। प्रत्येक मुक्ता को बनाने में किसका हाथ? धरती का। और वो सारी मुक्ता बनती किससे हैं? जल से ही। और वह जल उस धरती का दुश्मन, लेकिन धरती के मन में उस जल के प्रति भी वह वात्सल्य का भाव, कल्याण का भाव। तो यह बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, इन सब विशेषताओं से शातिशय यश बढ़ता गया धरती का। जब वह धरती सबके कल्याण की भावना भर रही थी तो उसकी यश, ख्याति, प्रसिद्धि दसों ही दिशाओं में फैलने लगी। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। अब उसकी ख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को चंद्रमा की चांदनी जो है, चंद्रिका मतलब उसकी चांदनी, वो सहन नहीं कर पा रही है और उसको ज्वर चढ़ गया है। होता है ना, बहुत कठिन है संसार में, बहुत कठिन है। क्या कठिन है? दूसरों की प्रशंसा सहन कर जाना, दूसरों की ख्याति में हम स्वयं खुश हो जाएं। आप दूसरों की प्रशंसा सहन कर जाते हो, खुश हो जाते हो। आपकी पड़ोसी की प्रशंसा हो रही हो और आपकी ना हो रही हो, क्या हाल होता? हाँ, तो आपको खुशी होती कि कुछ और होने लगता है? हाँ, पड़ोसी की तो बहुत ख्याति फैल रही है, उसका नाम हो रहा है, उसके गुणों को लेकर के। जब उसका नाम फैलता है चारों तरफ, उसकी वाहवाही हो रही है और आपका कोई नाम ही नहीं ले रहा। एक ही क्लास में सब आ रहे हैं, एक का नाम विशेष लिया जा रहा है और बाकियों का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो जिसका नाम लिया जाता है उस नाम को सुनकर के आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? सबके मन में, सबके मन में अच्छा लगता है। उसकी ख्याति आप डाइजेस्ट कर लेते? नहीं, ये भाव आता है हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? हम भी हर क्लास अटेंड करते हैं, हम भी अच्छे से सुनते हैं। हाँ? हाँ? होता है कि नहीं? यदि किसी को आगे आगे किया जाता है तो हमारे मन में क्या? सांप लौटने लगते हैं। बोलते ना, ले सांप लौटने लग जाएंगे उसकी प्रसिद्धि को देख करके, उसकी तालियों को सुन करके, उसके गुणों को देख करके व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। कर पाते? हाँ। आगम में आचार्य भगवान पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ ग्रंथ में मुनिराज के 22 परिचयों का वर्णन किया है। उसमें एक परिचय आता है सत्कार पुरस्कार परिचय। वो परिचय कौन सा होता है? वो परिचय यह कहता है, किसी का बहुत ज्यादा सत्कार पुरस्कार हो रहा हो
और हम उसे समता से झेल, न केवल झेल जाए बल्कि उसके सत्कार पुरस्कार में भी हम बहुत प्रसन्न हो जाएं, तो समझना वो सत्कार पुरस्कार विजयी मुनिराज माने जाते हैं। बहुत कठिन होता है सत्कार पुरस्कार को पचा पाना, किसका, दूसरी का सत्कार हो रहा है। अब आप सभी लोग एक ही कैटेगरी के हों, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हों, और एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है, टीचर उसी का नाम लेती हैं, बाकियों का नाम नहीं लेती हैं, तो क्या होता है, जलने लगते हो, कुड़ने लगते हो ना। हाँ, अच्छा, मुनि महाराज एक से विशेष आहार ले रहे हैं, बाकी उसे नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या होता है? क्यों? हाँ हाँ, तो क्या होता है, एक को आगे आगे किया जा रहा है, बाकी से लिया सबसे जा रहा है, लेकिन एक से विशेष लिया जा रहा है, बाकी से नहीं लिया जा रहा है। क्यों? अरे आपसे नहीं लिया जा रहा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन एक से ज्यादा लिया जा रहा है, बाकी को नॉर्मल है। पुण्यात्मा मानते हो कि अंदर ही अंदर जलने लगते हो? बुरा लगने लगता है ना? बुरा लगने लगता है ना? हाँ, बुरा लगने लगता है। हाँ? क्यों बुरा लगने लगा? कि उसकी प्रशंसा, उसकी ख्याति बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो धरती का यश फैलने लगा, चंद्रमा की चंद्रिका को ज्वर चढ़ने लगा। हाँ, किसी का हो रहा है सम्मान, मानो लगता हो रहा हो हमारा अपमान, है ना? ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के लिए मंच माला माइक दिया जा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, लोगों को लगने लगता है तो हमारी इंसल्ट हो रही है। होता है कि नहीं? कई बार हो जाता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो समझना हम और नीचे जा रहे हैं। जनों को देख हृदय में मेरे ईर्ष्या उमड़ावे, मेरे प्रेम नहीं, ईर्ष्या उमड़ावे। होता तो यही है। हाँ, प्रेम तो नहीं उमड़ता है, होना चाहिए, प्रेम उमड़ना चाहिए, लेकिन उमड़ता क्या है? ईर्ष्या उमड़ रही है। तो उसकी ख्याति बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और याद रखो, यदि हम गुणियों को देख करके प्रमोद भाव से नहीं भर रहे हैं, हमारे भीतर हर्ष का भाव नहीं आ रहा है, तो मानना नियम से हम और ज्यादा नीचे जाते चले जाएंगे, हमारे और अवगुण बढ़ते चले जाएंगे। हमारा विकास तो होगा नहीं, बल्कि विनाश और होता चला जाएगा। यदि जीवन में विकास चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो जिसकी ख्याति फैल रही है, यश फैल रहा है, गुणी है, तो जलना बंद कर दो, कुड़ना बंद कर दो, बल्कि गुणेषु प्रमोदम की भावना भाना शुरू करो। गुणी को देख करके, क्वालिटी वाले पर्सन को देख करके, ख्याति वाले व्यक्ति को देख करके अंदर से आह्लाद का भाव लाना शुरू करो, प्रसन्नता का भाव लेकर के आओगे तो उसका फल देखना, एक दिन आपके भीतर भी वही गुण प्रकट होते चले जाएंगे। आपका यश, आपकी ख्याति भी वैसी फैलती चली जाएगी, और जलोगे, कुड़ेोगे तो जितना अभी है उससे भी खो दोगे। और अधिकांश दुनिया ख्याति को देख करके प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि उसे ज्वर चढ़ जाता है। होता है, अधिकांशों के साथ ऐसा ही होता है। आपका नेचर किस प्रकार का है, थोड़ा झांक करके देखना। एक हो रहा है, एक बात होती है, हम बहुत उसका गुणानुवाद करने लगते हैं, प्रसन्न। और एक होता है, दूसरे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोले महाराज जी हमें ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, लेकिन प्रसन्नता होती नहीं, प्रसन्नता भी नहीं होती।
हम तो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, वो पुण्यात्मा होगा। यदि हम उस समय न्यूट्रल हैं तो भी हमारे विनाश का कारण है। माध्यस्थ भाव उस समय थोड़ी रखना है, न्यूट्रल रखने का लिए, विपरीत वृत्तों माध्यस्थ भाव हम रखने के लिए कहा है। गुणी को देख करके यदि हम, अधिकांश लोग यही कहते हैं हमें क्या लेना देना, ठीक है उसका सम्मान हो रहा तो हो रहा है, बोले हमें उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन यदि हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट वह ईर्ष्या की ओर ही लेकर के जाता है, बिल्कुल इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से वो वैसा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीवन में भी विकास करना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं, तो जो हमसे गुणवान है, क्वालिटी वाला है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसको देख करके अंदर से प्रसन्नता का भाव लाओ, जलो नहीं। सांप नहीं लौट जाए आपकी छाती पर, किसी के लिए ताली बजती तो किसी की छाती पे सांप लौटने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों उसको इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। हाँ चलिए। महाराज जैसे हम यहाँ हैं, भाव तो ऐसे होते हैं कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, हाँ, लेकिन हम वो नहीं कर पाते, हमारे पूर्व के संस्कार है या हमारे अंदर की कमजोरी है? पूर्व के संस्कार के कारण आप नहीं कर पा रहे हो कि कमजोरी की है? जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा वो अवश्य करेगा। ठीक है, संस्कार बने थे, पूर्व में ऐसा करते आए थे, लेकिन इसे सुनकर के, चिंतन करके अपने उस संस्कार को तोड़ने की कोशिश तो शुरू करो। यदि हम वैसा ही करते चले आ रहे हैं तो और नीचे जाएंगे नियम से। ये फैक्ट है, नियम है। अभी तक इस प्रकार का नहीं कर पाए हैं तो आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे क्या? क्यों नहीं मालूम था? ये तो हर बात हर व्यक्ति जानता है। मेरी भावना की पंक्ति कौन नहीं जानता? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, सब लोग तो पढ़ते हैं। हाँ, ख्याति किसकी फैल रही है? जिसकी प्रसिद्धि फैल रही है, कोई ना कोई क्वालिटी होगी तभी फैल रही है कि नहीं फैल रही? रीजन बताओ हमें। किसी को मान सम्मान मिल रहा है, वो आगे आगे हो रहा है, कुछ क्वालिटी होगी ना। हाँ, अरे देखना, पड़ोसी हो जाए तो ईर्ष्या अड़ोसी पड़ोसी से होती है, साधर्मी से होती है। हाँ, जो एक ही क्लास का होता है, लोअर क्लास वालों से थोड़ी होगी। अब 12th वाला स्टूडेंट है, 4th क्लास वाले से थोड़ी ईर्ष्या करेगा, उसकी ख्याति से थोड़ी होगा।